वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता चल गया होगा कि हमारे सितंबर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और जो सितंबर एग्ज़ाम आपके होंगे वो होंगे लगभग 10 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो अभी जो डेट निकल कर सामने आ रही है वो 12 के बाद है, लेकिन कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, एक दो दिन आगे या पीछे हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेबस पूछा है, तो स्टूडेंट्स जो आपका सितंबर एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा वो रहेगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 टू लेकर चैप्टर 7, चैप्टर 1 टू चैप्टर 7। एंड इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और डाली है, वो है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 13.1 का आज 5th क्वेश्चन हम करने वाले हैं और यहाँ पे एक या दो दिन के अंदर अंदर आपका 13 चैप्टर भी क्या हो जाएगा। अगर मैं 13.1 की बात करूँ वो हो जाएगी फिनिश, और उसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 13.2 या 13.3 है वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे जब आपका एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ आपके कुछ क्लास टेस्ट भी लिए जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा ध्यान से चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स, चैप्टर के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, चैप्टर के बाहर जो मैंने आपको थ्योरी कई बार लिखवाई है, आपको हर चैप्टर से पहले मैंने कुछ ना कुछ थ्योरी लिखवाई है, तो उस थ्योरी को आपको ध्यान से याद करना है। ठीक है, और उसी में से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर चीज़ आपको बड़े ध्यान से याद करनी है, समझनी है और अपना काम बिल्कुल टाइम से करना है। कुछ बच्चे कल आए थे जिन्होंने अपनी नोटबुक चेक करवाई और फीसिस भी जमा करवाई, और कुछ बच्चे थे जो नहीं आए, उन्होंने अपनी नोटबुक नहीं चेक करवाई। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले स्कूल में नोटबुक चेक करवाने का, तो आप ज़रूर आया करें जब भी आपको बुलाया जाए। तो चलिए, ये तो बात थी नोटबुक से लेकर। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके साथ करना क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में हमें लिखना है। दैट मीन्स इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब मुझे अगर 648 को लिखना है किसके टर्म्स में, इसको लिखना है पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए, और प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, इस तरीके से जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, सबसे पहले आप ये देखो आपके पास प्राइम नंबर्स होते कौन है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से ये नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स। और जो प्राइम नंबर्स किसी भी नंबर के फैक्टर बनते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टर्स। तो आप 4 से 6 से इन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। किससे करोगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे हमेशा। 2, 3, 5, 7, 11, 13। और शुरुआत हमेशा छोटे नंबर से करनी है। ठीक है, बीच में आपको जंप नहीं लगानी कि डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दिया, नहीं। सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करो। अगर छोटा नंबर डिवाइड नहीं करता देन आप नेक्स्ट नंबर पे जा सकते हो। जैसे कि 648 में क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप अगर इसे 2 से डिवाइड करो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, इस तरीके से। अब ये जो हमारा 324 नंबर आया है, ये भी क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। अब 162 आया है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब 81 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आप अब 2 को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड होने का रूल है कि जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करो। 8 + 1 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड हो सकता है? यस। अगर डिजिट्स के सम 3 से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2 जा 6 और रिमाइंडर कितना बचा, 2 एंड 1 21, और 7 पे चला जाएगा ये 27 पे। आपने 81 को 3 से कैंसिल किया। अब 3 से दोबारा ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे, 3 9 जा 27। देन अगेन 3 से डिवाइड होगा ये, 3 3 जा 9, और ये लास्ट में आपके पास फिर से आ जाएगा 3 1 जा 3। आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज 1 क्या है, कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर भी नहीं है। तो प्राइम फैक्टर कौन से हैं जो आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, ये सभी क्या है 648 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं बात करूं, अगर इसे किसके फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले तो इसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में लिखो, यानी कि जितने भी आपके ये प्राइम फैक्टर आए हैं सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो। 1 2 एंड 3, काउंट कर लो कितने बार 2 है, 1 2 3, और 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आपको क्या करना है, 3 लिखना है, 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, इसे पावर्स की फॉर्म में इंक्लूड करना है। पावर्स के लिए आपको कुछ खास बड़ी चीज़ करनी नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 3 टाइम्स है आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3, एंड बाकी सब चीज़ें किसमें, मल्टीप्लाई में। मैंने कल एक नोटबुक चेक की, उसके अंदर बच्चे ने 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 2 समथिंग इस तरीके से लिखा हुआ था, तो यहाँ पे प्लस का तो साइन कहीं नहीं है, यहाँ पे साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का, तो कैसा आना चाहिए था, मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखा करो और सीखने की कोशिश करो, सिर्फ अपना ये नहीं है कि लिख दिया और काम खत्म हो गया, नहीं स्टूडेंट्स, आपको समझनी भी है चीज़ें। अब अगर मैं 3 की बात करूँ, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4, एंड दिस इज द आंसर। आपने क्या कर दिया, इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख दिया, और प्राइम फैक्टर्स के ऊपर क्या है, पावर्स भी आपने दे दी हैं, तो यू कैन से दैट इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अब इसमें से आपका रफ काम है वो आपको कहाँ करना है, अपनी रफ नोटबुक में। अब मैं रफ काम को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये रफ काम है आपको, जो आपको इरेज कर देना है। ये आप साइड में कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, साइड में लिख कर रख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर्स किया है, तो प्राइम फैक्टर आप साथ में लिख सकते हो, लेकिन ये जो बाकी मैंने समझाया था ये आपके किसी काम का नहीं है, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और 4 में से ओनली 2 पार्ट्स मैं सोल्व करूँगा और बाकी के पार्ट्स कौन सोल्व करने वाला है, आप लोग। तो चलो मैं फिर आपको क्या करता हूँ, एक ऐसा पार्ट सोल्व करवा देता हूँ जो आपको शायद मुश्किल लगता होगा, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ आपके लिए पार्ट नंबर 4 सोल्व करता हूँ। आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बड़ा पार्ट लग रहा होगा, और आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट खुद से सोल्व करेंगे और अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो चलो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3600, यानी कि 3600। अब इसे आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। अगर इसे भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, जो आपका 36, जो आपको 3600 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके भी क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, वही बात है, शुरुआत किससे करोगे, छोटे प्राइम नंबर से, तो 2 से स्टार्ट करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 0 एज इट इज़ लास्ट में आ जाएगी। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ये कहाँ पर जाएगा, 9 पर, और 2 zeros एज इट इज़ लास्ट में। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 0 एज इट इज़। देन फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एंड 2 5 जा 10। ओके, अब क्योंकि ये लास्ट में क्या है, और डिजिट आ चुका है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, उनके डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, 9, या फिर ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो सके। अब क्या है यहाँ पे, 2 + 2 4 + 5 9, 9 क्या है आपका, डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम 3 से डिवाइड इस नंबर को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 3 से डिवाइड करने से जो आपको नंबर मिलने वाला है यहाँ पे, वो आएगा 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब क्या 75 डिवाइड हो सकता है, यस, क्योंकि 7 + 5 कितना है, 12, और 12 भी क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 16, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15।
ना 25 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 5 से डिवाइड हो सकता है। कितने पर? 5 5 जा 25। लास्ट में आपका 5 भी डिवाइड हो जाएगा 1 पर। ये आपका हो गया कंप्लीट डिवीजन। अब आप जो आपका 3600 है, इसे किसके फॉर्म में लिखोगे? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। 1 2 3 4। 4 टाइम्स कौन है? 2 है। 1 2 3 4। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है आपके लिए? 2 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3। उसके बाद 5 कितने टाइम्स है? 5 भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इस तरीके से अब हमें क्या करना है? इसकी पावर्स को कलेक्ट करना है। 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर 4। बाकी के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 3 रेज़ टू द पावर 2। सेम वे में 5 रेज़ टू द पावर 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने पार्ट के साथ उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो अगर आप चाहो, और चाहो तो रफ में भी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन, और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।